हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों हम लोग कॉम्पैक्टनेस के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और बेटा कॉम्पैक्टनेस के मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये सब कहाँ मिलेंगे? जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट में आप एंटर करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी। ठीक है, उसमें आपको ये कॉम्पैक्टनेस के सारे वीडियो मिलेंगे। और आपको टोपोलॉजी का एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स का। उसमें बेटा टोपोलॉजी के पुराने सारे वीडियोस हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, सेपरेशन एक्सियम्स क्या होता है, कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजी क्या होता है, वो सारे वीडियो आपको टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स से मिलेंगे। तो बेटा टोपोलॉजी के दो अलग अलग प्लेलिस्ट चल रहे हैं और सारे प्लेलिस्ट सर्च करिए। और भी आपको बहुत से अपने काम के प्लेलिस्ट मिलेंगे, जैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, टेंसर है, ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो बेटा आपको अपने काम के मिलेंगे। आप मेरी सारी प्लेलिस्ट को सर्च करके देखिए एक बार, तो उससे आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपके फ़ायदे के हैं, आपके काम के हैं। 11th-12th आईआईटी लेवल से मैंने पूरा अपलोड किया हुआ। आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लेवल से मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है। क्योंकि बहुत से बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टीजीटी हो गया, पीटी हो गया, जैम वगैरह हो गया, तो उसमें 11-12 का भी ठीक ठाक पोर्शन आता है। तो 11-12 मैंने बहुत बेसिक लेवल से अपलोड किया है, क्योंकि एमएससी और बीएससी के वीडियो में भी कई बार 11-12 की चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी के अगले वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो में बेटा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। देखो ये थ्योरम बेटा बहुत हमारे काम की है और इसके पहले भी हम लोगों ने कॉम्पैक्टनेस में कई सारी थ्योरम को प्रूव किया है। ये थ्योरम भी बेटा हमारे बहुत काम की है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा हमको होगा। देखो बच्चों थ्योरम क्या है, इसको मैं एक बार लिखता हूँ। थ्योरम देखो बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए x, t मेरे पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस है और मान लीजिए a जो है वो x का सबसेट है और a नॉन एम्प्टी होगा, जैसे लिखते हैं ना, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा a। ठीक है, अब देखो थ्योरम ये है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि एक रिलेटिव टोपोलॉजी बना ली टी को कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी, रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए। ठीक है, ये मैंने ए पर एक रिलेटिव टोपोलॉजी बना ली। अब देखो थ्योरम ये कहती है कि ए इज कॉम्पैक्ट, ए इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉम्पैक्ट, ए इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी ए। ये देखो हमारी थ्योरम है, मतलब ए अगर टी के लिए कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ ए टी ए के लिए कॉम्पैक्ट होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो बेटा ये बात समझो, ये थ्योरम डबल इंप्लाई है। डबल इंप्लाई का मतलब, डबल इंप्लाई को हम इफ एंड ओनली इफ भी लिखते हैं, इसकी जगह हम आई डबल एफ भी लिखते हैं और इसकी जगह हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी लिखते हैं। एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि एक बार इसको सही मान के इसको प्रूव करो और एक बार इसको सही मान के इसको प्रूव करो, मतलब रिजल्ट को दोनों तरफ से हमें प्रूव करना है। देखो जैसे कि कॉम्पैक्ट का मतलब तो आपको मालूम ही, जैसे मैंने कहा ए टी के लिए कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे G1 G2 G3 टी में होंगे जो कि ए को कवर कर रहे होंगे और इनका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइट सब कवर का मतलब इनमें से Gi1 Gi2 कुछ फाइनाइट मिलेंगे। ये G1 G2 G3 कहाँ से? ये सब टी से है, मतलब टी के लिए ओपन है। ये Gi1 Gi2 Gim ऐसे मिलेंगे जो फिर ए का फिर से ये सब कवर बना रहे होंगे, है ना, ये सब ए का कवर बना रहे होंगे, है ना, क्योंकि फाइनाइट सब कवर मतलब इनका नंबर फाइनाइट होगा। ऐसे कवर में क्या होता है कि उनका नंबर फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, सब ओपन कवर होते हैं। ओपन का मतलब ये टी के लिए ओपन है, तभी कहा गया कॉम्पैक्ट रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, फिर कह रहे हैं ये टी ए के लिए कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब वही सारी चीजें जो हैं वो हमारी टी ए में भी होंगी, वही सारी चीजें हमारी टी ए में भी होंगी। मतलब जैसे कि मान लो अगर हम ये मान लें कि H1 H2 H3 ये सब हमारे टी ए में है, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर ए अगर इन सब के यूनियन का सबसेट है
तो फिर ये Hi1 Hi2 इनका नंबर फाइनाइट ऐसा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए कि A इन सबके, ठीक है, यूनियन का सबसेट हो जाएगा। Hi1 Hi2 Hi3 अप टू HIM। मतलब यहाँ पर ये जो है भाई ओपन जो एलिमेंट है, जैसे जी H1 H2 H3 ये सब TA से आ रहे हैं, तो इसलिए TA के लिए ओपन हो गए, तभी कहा गया कॉम्पैक्ट रिस्पेक्ट टू TA। और यहाँ पर ये सब G1 G2 G3 T से आ रहे हैं, तो इसलिए ये T के लिए ओपन है, तभी कहा गया कॉम्पैक्ट रिस्पेक्ट टू T, है ना। और कॉम्पैक्ट का मतलब वही है कि अगर कोई ओपन कवर है तो उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब देखो ये TA क्या होता है, रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होता है, देखो समझो। जैसे क्या होता है, मान लो x, T कोई हमारे पास टोपोलॉजी है, मान लो x, T कोई टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब T में कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे कि मान लो T में मैंने मान लिया G1 G2 कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। A क्या है, x का कोई सबसेट है। फिर हम क्या करते हैं, एक टोपोलॉजी TA बनाते हैं। देखो TA में क्या लेते हैं, TA में लेते हैं A इंटरसेक्शन G1, फिर A इंटरसेक्शन G2, ये सब TA में लेते हैं। मतलब A का इंटरसेक्शन G1 G2 G3 इन सब से लेते जाते हैं, तो नए नए एलिमेंट मिलते जाते हैं। ये क्या होता है, फिर एक टोपोलॉजी बन जाती है किस पर, A पर। तो इसी को हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं। रिलेटिव टोपोलॉजी बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, आपको मैंने बताया टोपोलॉजी की जो पहली वाली प्लेलिस्ट है टोपोलॉजी MSc मैथ्स, उसमें ये सब मैंने डिटेल से पढ़ाया है। और ये सब बातें बेटा हमको सीखनी पड़ेंगी पहले, कॉम्पैक्टनेस को सीखने से पहले ये सब बेसिक बातें आनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। जैसे ये TX पर टोपोलॉजी है, वैसे ये TA जो है ना, ये A पर टोपोलॉजी होता है। इसका सेट A माना जाता है और इसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं, है ना। ये सब बातें एक दो बार पढ़ोगे बेटा, दिमाग में बैठेंगी तभी दिमाग में चलेगा आगे चीज़ें ना। ऐसा चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी तब तक बेटा मेरा दिमाग नहीं चलेगा। चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए, है ना। तो इसको रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं, ये बात ध्यान दो। अब देखो बेटा, हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं। सारी बेसिक पहले क्या होता है, थ्योरम को समझना पड़ता है, फिर थ्योरम को प्रूव करना होता है। तो एक बार हम मान के चलेंगे कि T के लिए कॉम्पैक्ट है और प्रूव करेंगे कि वो TA के लिए कॉम्पैक्ट होगा। एक बार इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग बारी बारी दोनों काम यहाँ पर करते हैं। हो चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। हो मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला चना जोर गरम। हो चना जोर गरम बाबू। अरे भाई बोर्ड काफ़ी गंदा हो गया है, इसको गीले कपड़े से साफ करना पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं बेटा, करते हैं। थोड़ी मेहनत तो देखो लाइफ में करनी ही पड़ती है, मेहनत से डरना क्या। आप देखो इतना पसीना मुझे निकल रहा है, गर्मी हो रही है, फैन चला नहीं सकता हूँ बेटा, ठीक है। कुछ भी चलाएंगे फैन AC वो आवाज करता है, आवाज करता है तो वीडियो साफ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्डिंग वाला रूम तो बहुत बड़ा है नहीं, इतना पैसा तो बेटा मेरे पास है नहीं, गरीब आदमी हूँ, गरीब शिक्षक हूँ, आप लोगों का भला कर रहा हूँ बेटा, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मुझे खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, ठीक है ना। चलिए देखो बच्चों, तो पहले बेटा मैंने मान लिया कि लेट A इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू T, और हमें प्रूव करना है कि A इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू TA। देखो जैसे अब हमें एक कॉम्पैक्ट दिया गया है तो इसका हम रास्ते में यूज करेंगे। A को प्रूव करना है कि ये एक TA के लिए कॉम्पैक्ट होगा, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे भाई, देखो किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट प्रूव करने का मेथड ये होता है, आप ये मान के चलिए कि उसके पास कोई ओपन कवरिंग है और फिर प्रूव कर दीजिए उस ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा हमें यहां पर बच्चों करना होगा। तो बच्चों मैंने मान लिया कि लेट GIB ओपन कवर ऑफ A, GIB ओपन कवर ऑफ A
विद रिस्पेक्ट टू टी ए। मतलब ये जी आई का मतलब क्या हुआ, जी आई का मतलब हुआ G1 G2 G3 ये बहुत सारे हैं जो कि टी ए में आ रहे होंगे, है ना, टी ए में आ रहे होंगे ये। और ये ए के ओपन कवर है, मतलब ए सबसेट होगा G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड सो ऑन का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन ऑफ जी आई, एक ही बात है। देखो ये जो G1 G2 G3 टी ए में आ रहे हैं, आखिर ये G1 G2 G3 कैसे होते हैं भाई, टी ए में कौन से एलिमेंट आते हैं। जैसे मैंने कहा मान लो कि H1 H2 H3, मान लो मैंने कहा ये सब हमारे टी में आ रहे हैं, मान लो मैंने कहा, तो इसका मतलब जो G1 होगा ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन H1 होगा क्योंकि ये टी ए में आ रहा है ना। और G2 क्या होगा, ये A इंटरसेक्शन H2 होगा क्योंकि टी में आ रहा है। G3 क्या होगा, ये A इंटरसेक्शन H3 होगा, बात समझे, क्योंकि ये सब हमारे टी ए में आ रहे हैं। तो टी ए में जो आने वाले एलिमेंट होते हैं वो ए के इंटरसेक्शन उन एलिमेंट से लिए जाते हैं जो टी में आ रहे हैं, ठीक। अच्छा अब देखो एक बात यहां पर और समझो ध्यान से कि जैसे मान लो ए जो है ना, ए अगर मान लो इक्वल है बी इंटरसेक्शन सी के, मान लो कभी भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये बी है और मान लो ये सी है, तो ए इनका इंटरसेक्शन है, मतलब ए कुछ ऐसा रहा होगा। तो ध्यान दो जो ए है वो बी का भी सबसेट होगा और ए सी का भी सबसेट होगा, क्योंकि ये बी है, ये सी है, ये ए है, ए मतलब बी इंटरसेक्शन सी से बना है, तो ए बी का भी सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा। जैसे देखो ये G1 जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन H1 है, इसका मतलब जो G1 है ना ये H1 का सबसेट होगा। सिमिलरली जो G2 है ये H2 का सबसेट होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम G1 यूनियन G2 एंड सो ऑन ले लें तो ये सब सबसेट हो जाएंगे H1 यूनियन H2 एंड सो ऑन के। जैसे G1 H1 का सबसेट है, G2 H2 का सबसेट है, G3 H3 का सबसेट है। अगर हम इन सबका यूनियन ले लें तो ये सबसेट हो जाएंगे इन सबके यूनियन के। तो मतलब हम A को लिख सकते हैं इट इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ HI, है ना। यूनियन ऑफ HI का मतलब वही H1 H2 H3 का यूनियन। जैसे जब भी मैं कभी ऐसे लिखूं ना कि यूनियन ऑफ GI, इसका मतलब ये हुआ कि G1 यूनियन G2 यूनियन G3, और ये सब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये मतलब हुआ इनका। इसी प्रकार ये इसका मतलब हुआ कि H1 यूनियन H2 कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो देखो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान दो, है ना, क्योंकि ये सब इनके सबसेट है। देखो H1 H2 H3 ये कहाँ के एलिमेंट हैं, टी के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके H1 H2 H3 हैं ये सब ओपन कवरिंग हो गई टी ए के लिए, है ना। ये क्या हो गए, ये हो गए ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या हो गए, ये हो गए ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू टी, बात समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ए टी के लिए भी कॉम्पैक्ट है और ये सब ओपन कवर है टी के लिए, इसका मतलब इनके सब कवर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब इनके सब कवर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब मान लो HI1 यूनियन HI2 से लेकर के HI3 से लेकर के HIM तक, ये मैंने मान लिया ये इनके सब कवर हैं, किसमें है, टी में, क्योंकि H1 H2 H3 ये सब टी में है। तो और HI1 HI2 HI3 HIM ये सब क्या होंगे, ये H1 H2 H3 में से ही कुछ होंगे, है ना। जो सब कवर होता है वो उसी मेन कवर के कुछ पार्ट होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। जैसे कवर के एलिमेंट इनका फाइनाइट होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो ये सब कवर होता है ये हमेशा फाइनाइट होता है। क्यों, इसका हमने यूज किया, क्यों, क्योंकि ए क्या है, टी के लिए कॉम्पैक्ट है। जब ए टी के लिए कॉम्पैक्ट है इसका मतलब हर एक ओपन कवर का जो कि टी में है एक सब कवर हमें जरूर मिलेगा, जिसका नंबर क्या होगा, बोलो, फाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो यहां पर एक बात ध्यान से समझो कि इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से, यहां तक हमने किया है इसको, ठीक है। देखो तो ए इन सब का सबसेट है ना, ए इन सब का जो है बच्चों वो सबसेट है, और
ए इन सबका सबसेट है, बस समझो, जैसे कि मान लो अगर मैं लिखूं ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो अगर मैं कभी लिखूं कि ए बी का सबसेट है ना, देखो अगर मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा पूरा बी है, तो ए चूंकि बी के अंदर आ रहा है तो ए बी का सबसेट है, मान लो ये अंदर वाला पार्ट ए है और बाहर वाला पार्ट बी है, तो ए बी का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोलो, ये ए के ही बराबर हो जाएगा, है ना। तो जैसे देखो ए इन सब का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए का इन सब से इंटरसेक्शन लेते हैं, hi1 यूनियन hi2 यूनियन him, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए के ही बराबर हो जाएगा क्योंकि ए इन सब का सबसेट है। जैसे कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा। तो अब देखो समझो ध्यान से, इसका मतलब देखो यहां पर ये हुआ चूंकि, अच्छा ए हमेशा अपने आप का भी सबसेट होगा, भाई कोई भी सेट हमेशा अपने आप का सबसेट होता है ना, कोई भी सेट हमेशा अपने आप का सबसेट होता है, ये बात जरा यहां पर समझो। ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। इसको देखो यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, इसको यहां से लिख लो, अच्छा पहले इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बेटा क्योंकि थोड़ा सा यहां पर अभी काम रहेगा। देखो ध्यान दो, अब चूंकि क्या होता है, ए अपने आप का सबसेट है और ए इसके बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ए तो हमेशा अपने आप का सबसेट होगा ही होगा, कोई भी सेट हमेशा अपने आप का सबसेट होता है, और ए चूंकि इसका इंटरसेक्शन है तो इसका और इसका इंटरसेक्शन हमेशा ए के ही बराबर होगा क्योंकि ये जो है ए इसका सबसेट है। जैसे अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन भी ए हो गया। अच्छा अब देखो, इस ए की जगह हम फिर से ये चीजें लिख दें, इस ए की जगह हम फिर से यहां पर देखो ये चीजें लिखें, है ना, इसको लिखो जरा ध्यान से। ए की जगह बच्चों यहां पर हम फिर से ये चीजें लिखते हैं, ठीक है। मौसम है आशिकाना ए दिल, देखो हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये G1 G2 G3 ये TA के लिए इसका एक ओपन कवर है, तो हमें इसी का एक फाइनाइट सब कवर लाना था, है ना। देखो तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, देखो ध्यान दो, देखो अब चूंकि ए खुद का सबसेट होगा और ए को ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ ए है और ए की जगह इसको लिख दो वापस, क्योंकि देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम gi1 gi2 को पिक्चर में लाना चाहते हैं, ये बात ध्यान दो। देखो ऐसे लिख सकते हैं, बस समझे, ए इसका सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन दिस ए होगा और ए हमेशा अपने आप का सबसेट होगा, तो इस ए की प्लेस पर हम ये चीज लिख सकते हैं राइट वाले ए की जगह पर। अच्छा अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये सबका इंटरसेक्शन लेगा, ए इंटरसेक्शन hi1 होगा, फिर क्या होगा बोलो, यूनियन ए इंटरसेक्शन hi2 होगा, ऐसे करते 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 क्या होगा, ए इंटरसेक्शन him होगा। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन hi1, देखो ए इंटरसेक्शन h क्या था, g के बराबर था, है ना, क्योंकि h1 h2 h3 एलिमेंट किसके थे, h1 h2 h3 एलिमेंट t के थे और g1 g2 g3 एलिमेंट किसके थे, ये TA के थे, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं gi1 यूनियन gi2 से लेकर के यूनियन gim, क्योंकि जो हमारे h1 h2 h3 एलिमेंट थे बच्चों ये t के एलिमेंट हमने मान के चल रहे थे, ठीक है, और g1 g2 g3 एलिमेंट जो थे ये TA के एलिमेंट थे, और TA के जो एलिमेंट होते हैं वो A का इंटरसेक्शन TA के एलिमेंट के लेने से मिलते हैं। तो देखो ये क्या आ गया, ये एक फाइनाइट सब कवर आ गया, किसका, A का, क्योंकि देखो हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये जो है G1 G2 G3 ये ओपन कवर है TA के लिए, है ना, तो G1 G2 G3 जो थे हमारे
ये सब टी ए में थे, इसलिए Gi1 Gi2 भी जो होंगे ये सब हमारे टी ए में ही होंगे। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया एक फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट सब कवर मिल गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया विद रिस्पेक्ट टू टी ए। और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। हम टी ए में एक ओपन कवर मान के चल रहे थे, G1 G2 G3 G, है ना, एंड सो ऑन, और उसका हमने एक फाइनाइट सब कवर प्रूव कर दिया, है ना। फिर देखो कैसे किया था, चूंकि A G1 G2 G3 सबका सबसेट था, तो A को हम सबसेट ऑफ H1 H2 H3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे G1 G2 G3 थे ये H1 H2 H3 के सबसेट थे, इसलिए तो हमने वहां पर इनकी जगह पर ये ले आए, ये ले आए। ये क्या हो गए, ए के टी में कवर हो गए। अब अगर ये ए के टी में कवर हो गए और टी क्या था, कॉम्पैक्ट था, जो हम मान के चल रहे थे, तो इसका मतलब इसके सब कवर ये होंगे। अब अगर ये इसके सब कवर होंगे तो इनको फिर से हम वापस Gi1 Gi2 Gi3 में ले आए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्योंकि हमें ये शो करना था कि अगर G1 G2 G3 ये टी ए में ओपन हैं तो उन्हीं के लिए हमें कुछ Gi1 Gi2 Gim टी ए में ओपन मिलेंगे जो उसके फाइनाइट सब कवर होंगे। तो इस तरीके से बेटा टी ए का ये फाइनाइट सब कवर प्रूव हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। पुरानी सारी बातें बेटा ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। देखो कॉम्पैक्ट क्या होता है उसको दिमाग में बैठा लो, रिलेटिव क्या होता है उसको दिमाग में बैठा लो। और अभी सब मैंने बहुत डिटेल से समझाया, नहीं समझ में आया एक बार फिर पढ़ो। लेकिन बिना आगे समझे, बिना समझे आगे बढ़ना नहीं है बेटा, ये बात कसम खा लो कि हमें बिना समझे आगे बढ़ना नहीं है। क्योंकि बेटा समझदारी के साथ पढ़ाई करने में ही फ़ायदा है, बिना सोचे समझे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। और सब समझ में आएगा, मैंने बेटा सब समझा के बताई हैं चीज़ें कि ओपन कवर, उसका फाइनाइट सब कवर, ये बातें हम लोग यूज़ कर चुके हैं कई बार, है ना। हर बात बेटा मैंने समझा के बताई, समझ में आएगा। थोड़ा सा बेटा पुरानी बातें मालूम होनी चाहिए, समझ के पढ़ोगे तभी फ़ायदा है, नहीं तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं। तभी आप टॉप माइंड कहलाओगे, क्योंकि एमएससी करने वाले बच्चे और जो टोपोलॉजी को समझ लें वो वर्ल्ड के टॉप माइंड हैं, आप ये मान के चलिए। कोई भी माइंड उनका मुकाबला नहीं कर सकता इस दुनिया में। और अपने आप को आप साबित करिए कि आप वर्ल्ड के टॉप माइंड हैं, क्योंकि आप लॉजिकल हैं। जो बच्चे इस लॉजिक को समझ लें उनके लिए ये सॉफ्टवेयर वगैरह का लॉजिक कुछ भी नहीं होता, वो उस लॉजिक को आसानी से समझ जाते हैं। तो अपने माइंड को बच्चों लॉजिकल बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ एमएससी करने वाले बच्चे, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे, ये वर्ल्ड के टॉप माइंड हैं और रहेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये बात टाइम टू टाइम प्रूव हुई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बेटा मैथमेटिशियन रहे हैं पहले, क्योंकि तभी उनके पास लॉजिक है। जब लॉजिक है तभी वो लॉजिक लगाएंगे। तो आप लॉजिक से चलिए, सब मैंने समझाया। अच्छा एक बात देखो यहाँ से बच्चों, ये प्रूव हो गई अपनी, ठीक है, कि भाई ये जो ए है ये टी ए के लिए कॉम्पैक्ट हो गया, क्योंकि इसका एक फाइनाइट सब कवर टी ए में आ गया। क्योंकि G1 G2 G3 ये भी सब टी ए में थे, Gi1 Gi2 Gim ये भी सब टी ए में, क्योंकि ये क्या है, ये इसी में से कुछ स्पेशल केसेस है ना भाई। Gi1 Gi2 Gim जो है ना, ये इसी में से कुछ स्पेशल केसेस है जिनका नंबर फाइनाइट है। मतलब हो सकता है Gi1 G1 के बराबर हो सकता है Gi2 G3 के बराबर हो। ये जो आपने ले रहे हैं ना, ये इन्हीं में से कुछ स्पेशल केसेस ले रहे हैं, ठीक। अच्छा अब देखो बेटा इसका हम उल्टा प्रूव करेंगे। उल्टे से मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं आपको, इसको मिटा दूं पहले। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी टोपोलॉजी, मेरी दीवानी है मेरी टोपोलॉजी, आने से उसके आए बहार। देखो बच्चों ध्यान दो, अब हम उल्टा प्रूव करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट में ये मान के चलेंगे कि A इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू TA, और प्रूव करेंगे A इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू T। ऐसे है देखो, अब हमें A को
टी के लिए कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो फिर वही चीज है, एक हम ओपन कवर मान के चलेंगे और प्रूव करेंगे कि उसका फाइनाइट सब कवर है, किसमें, टी में। ठीक है, देखो मैंने मान लिया लेट एच आई बी, ठीक है, एच आई बी ओपन कवर ऑफ ए, ओपन कवर ऑफ ए इन टी, मतलब जो हमारे H1, H2, H3 हैं ये सब टी में आ रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है इनका एक फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है इनका एक फाइनाइट सब कवर होगा। देखो समझो, चूंकि ये सब टी में आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये कवर भी है तो ए सबसेट होगा H1 यूनियन H2 यूनियन H3 इन सब का, है ना। ये इन जनरल एच आई लिख दिया, एच आई का मतलब वही H1 H2 H3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं क्योंकि ये ए के कवर है, इसलिए ऐसा इनको हम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वही वाली बात देखो, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ए बी का सबसेट है तो ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन H1, बिल्कुल जैसे भी हमने बताया था H2 के बराबर, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, है ना भाई। देखो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के ही बराबर होगा, वही चीज है। ए इसका सबसेट है तो ए का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो ए हो जाएगा। अब समझो, चूंकि ए हमेशा अपने आप का सबसेट होता है तो ए की जगह पर अब हम ये चीजें लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन H1 यूनियन H2 यूनियन H3 एंड सो ऑन, ये लिख देंगे। अच्छा, फिर वही वाली बात देखो बेटा, क्या कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ, देखो ये इंटरसेक्शन सबके साथ जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आप हमेशा लिख सकते हैं। तो वही देखो है ए इंटरसेक्शन H1 और यूनियन क्या होगा ए इंटरसेक्शन H2 और यूनियन क्या होगा ए इंटरसेक्शन H3 एंड सो ऑन। अच्छा, ए इंटरसेक्शन H1 क्या लिख सकते हैं, G1, क्योंकि G1 G2 G3 किसके एलिमेंट है, ये सब TA के एलिमेंट है भाई। समझो H1 H2 ये सब एलिमेंट किसके हैं, T के हैं, और G1 G2 ये सब एलिमेंट किसके हैं, TA के हैं, तो G1 को हम लिख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन H1, है ना, क्योंकि G1 क्या होगा, G1 होगा A इंटरसेक्शन H1, G2 क्या होगा, ये होगा A इंटरसेक्शन H2, क्योंकि ये सब TA के एलिमेंट है, ये सब T के एलिमेंट है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको G1 लिख सकते हैं, इसको G2 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब देखो ये क्या हुआ, ये हो गया ओपन कवर इन TA, ये क्या हो गया, क्योंकि G1 G2 G3 किसके एलिमेंट है, ये सब TA के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन कवर इन TA, क्योंकि G1 G2 G3 ये सब हमारे जो है बेटा ये TA में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू TA, है ना, ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू TA, देखो ये हो गया, है ना। इसका मतलब देखो ये हो गया कि ये चीजें क्या हो गई, ये हो गई ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू TA। तो G1 G2 G3 ये हो गया ओपन कवर विद रिस्पेक्ट टू TA, और चूंकि A जो है वो TA के लिए कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब कुछ फाइनाइट सब कवर GI1 GI2 GI3 ये क्या हो गया, ये GIM तक क्या होगा, ये होगा फाइनाइट सब कवर, ये होगा फाइनाइट सब कवर। तो ये एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, TA में, क्योंकि ये भी सब TA में होंगे। तो A सबसेट ऑफ क्या हो गया, GI1 यूनियन GI2 यूनियन GI3 से लेकर यूनियन GIM, ये सब हो गया फाइनाइट सब कवर, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान दो, इसको लिखो जरा ध्यान से यहाँ पर, क्योंकि TA जो है ना, ये A जो है ना वो TA के लिए कॉम्पैक्ट है ना, ऐसा दिया गया क्योंकि ये मान के चलना है। तो अगर A TA के लिए कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब इनका एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, वो हमने मान लिया यहाँ पर। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है कि T के लिए भी सब कवर मिलेगा,
तो वही देखो प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग कि टी के लिए हमें सब कवर मिलेगा। अच्छा, अब देखो फिर से हम इस GI1 को लिख दें, GI1 को लिख दें A इंटरसेक्शन HI1, फिर यूनियन A इंटरसेक्शन HI2 एंड सो ऑन, क्या होगा A इंटरसेक्शन HIM। ऐसा देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम ऐसे लिखें, ये देखो इसको ऐसे लिखें A इंटरसेक्शन HI1, वही देखो उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन HI2 एंड सो ऑन HIM। देखो ये उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया है ना। इसको उल्टा सोचो, जैसे A इंटरसेक्शन H1 यूनियन A इंटरसेक्शन H2, ऐसे लिख सकते हैं उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा यहां पर समझो कि A सबसेट ऑफ दिस हो गया है ना। अच्छा, तो इसका मतलब देखो यहां पर ये हो गया कि A जो है ये इन सभी का भी सबसेट हो जाएगा, जो हम प्रूव करना चाहते थे, है ना। क्योंकि A इंटरसेक्शन दिस है ना, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि A अगर इन सबका सबसेट है तो A इसका भी सबसेट हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था अभी आपको, उसी मेथड से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई, है ना भाई। देखो ऐसे समझो आप, जैसे क्या होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लो A इंटरसेक्शन B आपने लिखा, तो B क्या होगा, देखो जो A इंटरसेक्शन B होता है ये हमेशा B का सबसेट होगा। सोचो भाई, A इंटरसेक्शन B जो है ये A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा, है ना। तो मतलब ये जो टर्म पूरा है, ये टर्म ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B हमेशा B का सबसेट होगा और A इंटरसेक्शन B हमेशा A का भी सबसेट होगा। तो जैसे ये A इंटरसेक्शन B है तो ये हो गया B, तो ये टर्म इसका सबसेट होगा, और चूंकि ये इसका सबसेट है, आप इसको ऐसे समझिए, एक स्टेप और चलो लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये इसका सबसेट है और ये जो है ना, ये टर्म HIM ये होगा सबसेट ऑफ HI1 यूनियन HI2 से लेकर के HIM, क्योंकि A इंटरसेक्शन भी हमेशा B का सबसेट होता है। तो ये चूंकि इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि A सबसेट होगा HI1 यूनियन HI2 यूनियन HIM का। और देखो ये क्या हो गया, ये वही फाइनाइट सब कवरिंग हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनाइट सब कवर। ठीक है, इन टी में, क्योंकि H1 H2 H3 किसके एलिमेंट हैं, टी के हैं, तो HI1 HI2 HIM भी किसके एलिमेंट होंगे, टी के होंगे। तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट कवर सब कवर आ गया टी में, जो हम प्रूव करना चाहते थे। क्योंकि हम H1 H2 H3 ठीक है ना, एक कवर मान के चले थे टी में ए का, और ये प्रूव कर दिया HI1 HI2 HIM ये फाइनाइट सब कवर हो जाएगा टी में, और यही प्रूव करना चाहते थे। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि ए जो है ये कॉम्पैक्ट हो गया टी में, क्योंकि देखो H1 H2 H3 ये एलिमेंट किसके थे, टी के थे, तो इसलिए HI1 HI2 HI3 ये सभी एलिमेंट किसके हो जाएंगे, टी के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फाइनाइट सब कवर। ठीक है, और यही हम प्रूव करना चाहते। तो बच्चों ये थोड़ा हमने दोनों तरफ से प्रूव कर दी, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन मैंने बताया बिना लॉजिक सीखे बेटा इस दुनिया में कुछ नहीं है। लॉजिकल और दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, आप कोई भी काम कर लीजिए। ठीक है, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई छोड़ के किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो क्या मतलब पढ़ाई करने के बाद किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो क्या वहाँ दिमाग नहीं लगेगा, लगेगा, और इससे दुगना लगेगा।
और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ दे देगी। मैथ्स में बहुत से बेटा चीज़ें आगे, बहुत से रास्ते खुलते हैं मैथ्स पढ़ने के बाद। आप एक बार पढ़ के देखो तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने ये चीज़ समझ लिया है। ये टफ से टफ चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जो जनरली लोगों को नहीं आती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जो है ये हमेशा आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, और मैं सब समझा के पढ़ा रहा हूँ, एक बार नहीं समझना है दोबारा पढ़ो, थोड़ा सा पुरानी चीज़ें देखो, भाई कॉम्पैक्ट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, सब दिमाग में रखो अपने, इन सब की जरूरत हमको पड़ती रहती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए। और मैंने बताया मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत से अपने काम की टॉपिक मिलेंगे। जनरली बच्चे प्लेलिस्ट पे नहीं जाते हैं, ऐसे ही ढूंढते रहते हैं और टॉपिक उनको नहीं मिलते। और प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको सीरियल वाइज भी मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।